स्टूडेंट्स, जैसे कि हम लोग जानते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का फेज 2 स्टार्ट हो गया है एंड नाउ अब इस फेज के अंदर हमें अपना चॉइस फिलिंग प्रोसेस को आगे प्रोसीड करना है। तो इस वीडियो में हम लोग समझेंगे स्टेप बाय स्टेप हमें कैसे ना फॉर्म फिल करना है, हमें अपनी चॉइसेस कैसे फिल करनी है, सब्जेक्ट मैपिंग क्या है एंड बाकी सब चीजों पे हम लोग ध्यान देते हुए चलेंगे। तो हम लोग चलते हैं वीडियो की तरफ। मैं निखिल सुरेन, वेलकम टू एडू प्रिपेटर। सबसे पहले आप बच्चों को सीएससीएस पोर्टल पे जाना है। सीएससीएस पोर्टल पे जाने के बाद बच्चों आपको अपना सीयूटी एप्लीकेशन नंबर एंड पासवर्ड पे जाकर लिखना है। लॉगिन करने के बाद जैसे लॉगिन करते हैं आपके आगे एक विंडो खुली आगे जिसमें आपके फेज 1 और फेज 2 की बात की गई है। मोस्ट प्रोबेबली आप सब बच्चों ने फेज 1 को भर लिया होगा, नहीं भरा तो जल्दी भर लो, आपके हार्डली 2 दिन रह गए फेज 1 भरने के। एंड फेज 1 भरने के बाद आपको फेज 2 पे जाना है। नाउ व्हाट यू नीड टू डू, आपको बेटा यहाँ पे जाके क्लिक करना है। जैसे आप स्टार्ट करें क्लिक करते हैं, यू कैन सी ओवर हियर जो आपके मार्क्स आपने पुट किए थे दिल्ली यूनिवर्सिटी के सीएससीएस पोर्टल पे विद रिस्पेक्ट टू योर थ्योरी एंड प्रैक्टिकल मार्क्स, वो आपके यहाँ पे पहले से लिखे हुए आ रहे हैं। नाउ व्हाट यू नीड टू डू, यहाँ पे आपको जाके स्क्रॉल करना है। जैसे आप स्क्रॉल कर रहे हैं यहाँ पे पहली बात आ गई, आपको अपने सब्जेक्ट मैप करने हैं। तो बच्चों सब्जेक्ट मैपिंग क्या है पहले ये समझ लो। बेटे सब्जेक्ट मैपिंग ये है जो आपने क्लास 12 में सब्जेक्ट दिए थे उन सब सब्जेक्ट को आपको मैप करना है, मींस विद रिस्पेक्ट टू योर सीयूटी के पेपर के रिस्पेक्ट में। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि आपने कुछ सब्जेक्ट दिए थे, लेट्स से दैट यहाँ पे दिख रहा है आपने इंग्लिश, बीएसटी, इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स पेपर दिया था। तो इंग्लिश सब्जेक्ट के आगे व्हाट यू नीड टू डू, बेटे इंग्लिश कोर सब्जेक्ट दिया था तो उसको जाके आपने क्लिक कर दिया है। बीएसटी पेपर दिया था तो यहाँ पे जाके आपको बिजनेस स्टडी पे जाके क्लिक कर दिया है। यहाँ पे हम देख सकते हैं इकोनॉमिक्स है तो इकोनॉमिक्स पे जाके क्लिक कर दिया है एंड यहाँ पे मैथमेटिक्स है तो मैथमेटिक्स में जाके क्लिक कर दिया है। मेक श्योर वन थिंग, अगर आपने क्लास 12 के सब्जेक्ट दिए थे और अगर इनकेस अगर आपने सीयूटी के अंदर ये पेपर नहीं दिए या फिर आपके क्लास 12 के सब्जेक्ट सीयूटी पेपर में मैच नहीं कर रहे हैं तो आपका एडमिशन दिल्ली यूनिवर्सिटी में नहीं हो सकता है, आप लोग एडमिशन से बाहर है, आपको अपने पे टाइम वेस्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। और जिन्होंने किया आगे हम बढ़ते हैं। इन सबको फिल करने के बाद व्हाट यू नीड टू डू, बेटे आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कि बीए प्रोग्राम के कॉम्बिनेशन आपसे पूछे आ रहे हैं। रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग नॉलेज ऑफ द लैंग्वेज फॉर बीए प्रोग्राम पूछा जा रहा है, आपके पास इन सब लैंग्वेजेस की नॉलेज है कि नहीं है। यहाँ पे नोट दिया गया है बीए प्रोग्राम कॉम्बिनेशन वेयर ए लैंग्वेज बीइंग ऑफर्ड एज वन ऑफ द टू डिसिप्लिन, कैंडिडेट मस्ट हैव ए वर्किंग नॉलेज of that language. Please select the applicable language from the given option. It means बच्चों यहाँ पे आपसे बीए पूछा जा रहा है, अगर बीए प्रोग्राम आप लेते हैं तो क्या आपके पास कोई ऐसे डिसिप्लिन है जहाँ पे आप 2 लैंग्वेज लेके चल रहे हैं? अगर बेटा है तो भरना है, नहीं तो नहीं भरना है। इट मीन्स यही है, क्या आपने सीयूटी के पेपर में 2 लैंग्वेज दी थी? नहीं दी थी तो इन ऑप्शंस में वही लैंग्वेज भरना जिसमें आप पेपर दे के आए हो। ये गलती मत करना, अदरवाइज एडमिशन में प्रॉब्लम आ जाएगी। तो बच्चों जैसे कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे सिर्फ इंग्लिश को एज ए यस किया है, बाकी सबको नो कर दिया है। बट मेक श्योर वन थिंग, अगर वर्किंग नॉलेज है तब, अदरवाइज सबको नो करते हुए चलना। बच्चों यहाँ पे मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स की बात की गई है। यहाँ पे स्टूडेंट से इसलिए बात की गई है क्योंकि इस बच्चे ने क्लास 12 में मैथमेटिक्स थी एंड इस बच्चे ने आपका सीयूटी के अंदर मैथमेटिक्स का पेपर दिया गया है, इसलिए आपसे पूछा गया कि आपने क्लास 12 में मैथमेटिक्स पढ़ी है, यस और नो। पढ़ी है तो यस किया, अगर आप नो करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके चीजें मिसमैच हो जाएगी, तो ध्यान से बेटा भरना है। यस करने के बाद इक्विवेलेंट सब्जेक्ट मैथमेटिक्स हमने से वहां पे क्लिक कर दिया, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। देखो बच्चों यहाँ पे आपसे आपके डिक्लेरेशन पूछी गई है कि आपने सब्जेक्ट मैपिंग सही तरीके से की है और यहाँ पे बताया गया है कि आप सही अपने डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं। इस वजह से यहाँ बोला गया है कि आपके जो मार्क्स थे क्लास 12 के आपने सही मार्क्स डाले हैं जो आपके बोर्ड में थे। अगर मैं कोई भी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देता हूँ तो मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, यहाँ स्पेसिफिकली बोला गया है। तो बच्चों जो भी चीजें करोगे बहुत ध्यान से करते हुए चलना। तो बच्चों सब चीजों को क्रॉस चेक करने के बाद आगे बढ़ना है एंड नीचे जाके आपको सेव इन कंट्री में जाके क्लिक करना है। बच्चों जैसे हमने सेव इन कंट्री में जाके क्लिक किया, हमें बताया गया कि जो भी आपने डिटेल्स एंटर की हैं वो सब आपके सेव हो गई हैं। देन वी आर मूविंग फॉरवर्ड, वी कैन सी ओवर हियर, यहाँ पूछा गया है वी आर प्रोसीडिंग टूवर्ड्स द एलिजिबिलिटी, यहाँ पे जाके हम लोग क्लिक कर रहे हैं। जैसे हम लोग क्लिक कर रहे हैं तो यू कैन सी ओवर हियर आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बेसिस के ऊपर जो जो आपके सब्जेक्ट्स कॉम्बिनेशन बन रहे हैं उन सब के डिटेल आ गया। यू कैन सी ओवर हियर, यहाँ पे बता दिया गया है कि आप एटलीस्ट इन सब कोर्सेज के अंदर एलिजिबल हो विद रिस्पेक्ट टू योर सब्जेक्ट्स। जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं, जैसे हमने प्रोसीड पे क्लिक किया अब हमारे पास जो स्कोर था वो लिखा हुआ आ गया डिफरेंट सब्जेक्ट्स का। एंड यहाँ पे हमें ये बता दिया गया है
कि आप इन इन कोर्सेज के अंदर एप्लीकेबल हो, इन सब कोर्सेज में अप्लाई कर सकते हो विद रिस्पेक्ट टू योर स्कोर एंड विद रिस्पेक्ट टू योर कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स। तो यू कैन सी ओवर हियर बच्चों, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हमें दिख रहे हैं। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं हिस्ट्री ऑनर्स दिख रहा है, जर्नलिज्म दिख रहा है, आपका फिलोसफी ऑनर्स दिख रहा है, पॉलिटिकल साइंस दिख रहा है एंड सो ऑन। बेटे अगर इफ आई सी ओवर हियर, इस स्टूडेंट के पास अप्रोक्सीमेटली 268 कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, बट इसमें से कौन सा लेना है आपको, कौन सा नहीं लेना, बेटे उसके ऊपर कहीं ना कहीं आपको वर्क करना पड़ेगा। तो वी आर मूविंग टुवर्ड्स दी प्रेफरेंस शीट की मेकिंग, या क्लिकिंग ओवर हियर। जैसे हमने क्लिक किया, यू कैन सी ओवर हियर, यहाँ पे हमारा फिल्टर का बटन आ रहा है एंड यहाँ पे हमें ये भी दिख रहा है कि सर इन स्टूडेंट के पास 361 अवेलेबल चॉइसेस हैं जिसका कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं ले सकते हैं। तो अब देखते हैं इसको करना कैसे है, भरना कैसे है। बच्चों मेरी बात ध्यान से सुन लेना, आपको अपनी प्रेफरेंस बनाते हुए किन चीजों को ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले मेरी एडवाइस ये है, आपकी प्रेफरेंस आपको कोर्स होना चाहिए एंड विद रिस्पेक्ट टू योर कोर्स आप कॉलेज, मतलब आप कोर्स और कॉलेज को लेते हुए चलिए रादर देन आप सिर्फ कॉलेज को देखते हुए चलिए। क्योंकि बेटा कोर्स वो है जिसको आपको आने वाले 4 साल तक करना है। सिर्फ और सिर्फ कॉलेज के बेसिस के ऊपर आपको एडमिशन करना नहीं सोचना चाहिए। अगर ऐसा कोई आपको एडवाइस दे रहा है तो मतलब गलत एडवाइस है। मेरी जो एडवाइस थी मैंने आपको बोल दी, फर्स्ट प्रेफरेंस शुड बी गिवन टू योर कोर्स। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, सिर्फ एक कोर्स को माइंड में लेते हुए मत चलो। आपके पास जो जो कोर्सेज आप सोच सकते हो उनको भी प्रायोरिटी करो। लेट्स से दैट ये कॉमर्स स्टूडेंट का एक रेफरेंस शीट बना रहे हैं हम लोग, जिसमें हम लोग बात कर सकते हैं कॉमर्स वाले स्टूडेंट के पास मैथमेटिक्स भी है। इट मींस उनकी फर्स्ट प्रेफरेंस लेट्स से दैट है बीकॉम ऑनर्स, सेकंड प्रेफरेंस वो कहीं ना कहीं बीकॉम को दे रहे हैं, बट वो थर्ड प्रेफरेंस में डीएमएस कोर्स को दे रहे हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, ये कॉमर्स स्टूडेंट का है जिनके पास उनके डोमेन सब्जेक्ट में मैथमेटिक्स भी था एंड इन्होंने जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट भी दिया है। इनके माइंड में कहीं ना कहीं ये है फर्स्ट प्रेफरेंस इनकी है बीएमएस, सेकंड प्रेफरेंस कहीं ना कहीं ये बीबीई को दे रहे हैं, एज वेल एज ये भी सोच रहे हैं अगर मेरा बीबीई में नहीं हुआ तो मैं कहीं ना कहीं बीकॉम ऑनर्स के लिए जा सकता हूं, बीकॉम भी देख सकता हूं, एज वेल एज बीएससी मैथमेटिक्स भी ले सकता हूं। मगर इन पांचों कोर्स को भी आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। सबसे पहले बेटे प्रायोरिटाइज करने का मतलब ये है, सबसे पहले आपकी प्रेफरेंस क्या है कोर्स वाइज, एंड इस पर्टिकुलर कोर्स को लेके इनके कॉलेजेस की लिस्ट क्या है उसको भी आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। इन द सेम वे सेकेंड कोर्स को ये भी, थर्ड कोर्स के भी एंड सो ऑन, जितने भी आप कोर्सेज देख रहे हैं उन सब कोर्सेज को आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू देयर कॉलेजेस। मेरी एडवाइस ये है, आप लोग अगर कोई भी कोर्स को लेते हुए चल रहे हैं उस कोर्स के टॉप, मीडियम एंड लो कॉलेजेस की लिस्ट बनाओ एंड इन द सेम वे बाकी सब कोर्सेज की भी लिस्ट बनाओ। जैसे आप लिस्ट बनाते हैं ना, उस लिस्ट को बनाते हुए अब आपको कुछ चीजों को ध्यान रखना है कि मेरे लिए क्या सिर्फ कोर्स ही प्रायोरिटी है कि मेरे लिए कॉलेज भी प्रायोरिटी है। नाउ मैं ये सेम चीज आपको एक प्रेफरेंस शीट की हेल्प से बता रहा हूं। नाउ लेट्स से दैट एक स्टूडेंट है, उन स्टूडेंट जो है कॉमर्स बैकग्राउंड का है, उन्होंने कहीं ना कहीं प्रेफरेंस जो दी है अपने बीकॉम ऑनर्स को दी है, एज वेल एज बीकॉम को भी दे रहे हैं, बाकी कोर्सेज को भी दे रहे हैं। तो यू कैन सी ओवर हियर इन स्टूडेंट का हमने क्या किया है, क्या एडवाइस किया है, बीकॉम ऑनर्स के जो टॉप कॉलेजेस हैं नॉर्थ कैंपस को, उन्होंने फर्स्ट उनको प्रेफरेंस दी है। सेकेंड वे में सेकेंड पार्ट क्या आ रहा है, देखो बीकॉम के जो टॉप कॉलेजेस हैं उनको प्रेफरेंस दी है एंड उसके बाद अगेन बीकॉम ऑनर्स फिर से आ गया, उन्होंने जो मीडियोकर या फिर साउथ कैंपस के कॉलेज थे उन्होंने उनको प्रायोरिटी दी है। इन द सेम वे स्टूडेंट के लिए क्या एडवाइसेबल है कि वो कोर्स और कॉलेज दोनों को प्रायोरिटी देता चले, बट पहले कोर्स को दे उसके बाद कॉलेजेस को दे, एंड साइमल्टेनियसली जो डिफरेंट कोर्सेज को वो प्लान करते हुए चल रहे हैं उनको भी प्रायोरिटी दें विद रिस्पेक्ट टू योर टॉप कॉलेज, मीडियोकर कॉलेज एंड लोअर कॉलेज पर नहीं माइंड में रखते चले। इस बेसिस के ऊपर बच्चों आपकी अच्छी एक प्रेफरेंस शीट बन सकती है। अब सर पॉइंट ये आता है डिफरेंट कोर्सेज की आपको कॉलेजेस की लिस्ट कैसे मिल सकती है। बेटे ये काम मैंने आपके लिए पहले से किया हुआ है। व्हाट इज हियर, जस्ट लिसन टू इट वेरी केयरफुली। बेटे हमारी वेबसाइट edupreparator.com, वहां पे ब्लॉग सेक्शन है। बेटे ब्लॉग सेक्शन के अंदर यू कैन सी ओवर हियर, बेटे हमारे यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी कोर्स एंड कॉलेजेस नाम से एक ब्लॉग है। जैसे क्लिक करता हूं तो यहाँ पे प्रेफरेंस लिस्ट ऑफ कोर्सेज, आई रिपीट प्रेफरेंस लिस्ट ऑफ कोर्सेज क्लिक कर रहा हूं तो यू कैन सी ओवर हियर डिफरेंट कोर्सेज को हमने पहले से ही
प्रायोरिटाइज किया हुआ है, प्रेफरेंस लिस्ट आपके लिए बनाई हुई है यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज को लेके। मैं आपको एग्जांपल देके समझा रहा हूँ जिससे आपको बेटर क्लैरिटी मिल जाएगी। जैसे कि मैं यहाँ पे आपका बीकॉम ऑनर्स, ये बीए इकोनॉमिक्स है, ये बीए इकोनॉमिक्स यहाँ पे दिख रहा है। इवन यू कैन से साइकोलॉजी ऑनर्स दिख रहा है। लाइक दैट वी हैव ए कोर्सेज। नाउ व्हाट आई एम डूइंग, मैंने जैसे बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स है, बट यहाँ पे जाके क्लिक किया। अब मैं यहाँ पे जाके देख सकता हूँ, हमने यहाँ पे बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स के जो जितने भी कॉलेजेस हैं उन सबको हमने रैंक के बेसिस के ऊपर आपके लिए प्रायोरिटी लिस्ट बनाई। नाउ व्हाट यू नीड टू डू, इसके बीकॉम ऑनर्स के जो टॉप कॉलेजेस हैं, नॉर्थ कैंपस हो गया, साउथ कैंपस हो गया, जैसा आपको पसंद आ रहा है, उन सबको प्रायोरिटाइज करो विद रिस्पेक्ट टू इकोनॉमिक्स ऑनर्स। जैसे कि हम लोग एक और एग्जांपल लेके चलते हैं, यहाँ पे मैं बीकॉम ऑनर्स का एग्जांपल लेके चल रहा हूँ। इन द सेम वे हमने बीकॉम ऑनर्स की भी हमने प्रायोरिटी पूरी लिस्ट बनाई हुई है। फर्स्ट रैंक पे हमने एसआरसीसी, सेकंड पे हिंदू, थर्ड पे हंसराज, फोर्थ पे लेडी श्री राम कॉलेज, फिफ्थ पे कोरिमल एंड सो ऑन। यू कैन सी ओवर हियर हमने यहाँ पे एक लिस्ट बनाई है अपने बेसिस के ऊपर, हमने डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स के बेसिस के ऊपर इसको लिस्ट बनाई है। आप इस लिस्ट के ऊपर रिलाई कर सकते हैं। आपको क्या करना है, आपको जो भी कॉलेज लग रहे हैं उन सबको कॉपी करके अपनी एक शीट बनाओ, वहां पे प्रायोरिटी आप कहना कि करते चलो। इन द सेम वे बीकॉम के भी कॉलेजेस की हमने लिस्ट बनाई हुई है। तो अब आपको क्या करना चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज के टॉप कॉलेजेस को लिस्ट करो, उनकी प्रायोरिटी सेट करो, उसके बेसिस के ऊपर आपके कॉलेजेस की प्रेफरेंस बन जाएगी। जब ये प्रेफरेंस लिस्ट बन जाएगी तो बेटा अब आपको क्या करना है, उसके बाद इन कॉलेजेस की प्रेफरेंस लिस्ट को हमें सीएससीएस पोर्टल पे ऐड करना है। कैसे करना मैं आपको वो बता रहा हूँ। तो बच्चों हम लोग समझते हैं हमें फॉर्म कैसे भरना है। यू कैन सी ओवर हियर, यहाँ पे हमें फिल्टर का ऑप्शन दिया हुआ है जिसपे हम लोग कोर्सेज कॉलेजेस सबके फिल्टर लगा के चेक कर सकते हैं कि इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर मेरे पास कौन से कॉलेजेस आ रहे हैं। जैसे कि बेटा मैं बीकॉम ऑनर्स पे क्लिक कर रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, मैं यहाँ पे क्लिक करने के बाद मैं अप्लाई फिल्टर पे क्लिक कर रहा हूँ। यू कैन सी ओवर हियर 40 ऑप्शन है मेरे पास। अब नाउ इन 40 ऑप्शन जो लेफ्ट साइड पे आ रहे हैं, इन सब लेफ्ट साइड वाले ऑप्शंस को मुझे अपने प्रेफरेंस के बेसिस के ऊपर राइट साइड पे लेके आना है। लेट्स से दैट अगर मैं हिंदू कॉलेज को चाह रहा हूँ तो हिंदू कॉलेज को मैंने एज ए यहाँ पे ऐड कर दिया। सेकेंड प्रायोरिटी अगर मैं हंसराज को दे रहा हूँ तो मैं यहाँ पे अगेन इसको ऐड कर रहा हूँ। तो यू कैन सी ओवर हियर हिंदू मेरा सेकेंड प्रायोरिटी पे आ गया, करोड़ीमल मेरा थर्ड प्रायोरिटी पे आ गया। इन द सेम वे मैं कह रहा हूँ हंसराज भी मैं ऐड करता हूँ। हंसराज को मैंने टॉप पे ऐड किया। यू कैन सी ओवर हियर हंसराज अब मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी हो गया, करोड़ीमल मेरा सेकंड प्रायोरिटी हो गया, हिंदू कॉलेज मेरा थर्ड प्रायोरिटी हो गया। मगर मेरे माइंड में ये है नहीं जी, हिंदू मेरी थी फर्स्ट प्रेफरेंस थी। तो व्हाट आई कैन डू, मैं मूव टू प्रेफरेंस नंबर पे क्लिक करूंगा, मैं यहाँ पे 1 ऐड कर रहा हूँ, मैं ओके कर रहा हूँ। तो यू कैन सी ओवर हियर हिंदू नंबर 1 पे आ गया, कोरिमल सेकंड पे आ गया, हंसराज थर्ड पे आ गया। तो इन दिस वे तो आपके जितने जितने भी आपके कोर्सेज हैं जिनको पसंद कर रहे हो, जो कॉलेज को पसंद कर रहे हो, उनको बेटा ऐड कर सकते हो। एक और एग्जांपल लेके चलते हैं। लेट्स से दैट मैं बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स को लेके चल रहा हूँ। मैंने बेटा जैसे यहाँ पे क्लिक किया, मैं यहाँ पे ये भी देख पा रहा हूँ कि मेरे पास बीकॉम ऑनर्स भी है, मेरे पास बीएमएस ऑप्शन भी है, मेरे पास बीए बिजनेस इकोनॉमिक्स भी है एंड बीए इंग्लिश ऑनर्स भी है। मैंने कहा ये ऑप्शन मेरे लिए भरपूर है। जैसे ही मैं अप्लाई पे क्लिक करता हूँ, आई कैन सी ओवर हियर मेरे पास 144 ऑप्शन हो गए। नो बेटा अभी आपको जो मैंने समझाया था, आपको ये बताया था आपको प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनानी है। अगर आप एक प्रेफरेंस लिस्ट अपनी ढंग से पहले एक शीट पे बना लोगे, जो आप जिस बेसिस पर समझाया था, टॉप कोर्स टॉप कॉलेजेस, सेकंड प्रायोरिटी कोर्स टॉप कॉलेजेस एंड सो ऑन, उसको आप बना लेंगे तो इजीली आप अपनी प्रेफरेंस शीट में ऐड कर पाओगे। आई नो थोड़ा डिफिकल्ट टास्क है, मगर इस पे आपको टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। तो बेटा आप लोग ऐसे यहाँ पे देख सकते हैं, तो मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस आ गए हैं। तो इन्हीं सब कॉलेजेस को मैं अपने यहाँ पे राइट साइड की प्रेफरेंस में लेके आ रहा हूँ। मैं आपको एक और एग्जाम्पल करके दिखा रहा हूँ जिससे आपको वो क्लैरिटी मिल जाएगी। जैसे आप देख सकते हो कि हमारे यहाँ पे मैं कहता हूँ मेरी प्रायोरिटी इकोनॉमिक्स ऑनर में हंसराज भी है एंड हिंदू कॉलेज भी है। मैंने जैसे यहाँ पे जाके टॉप पे क्लिक किया, आई कैन सी ओवर हियर बीए इकोनॉमिक्स मेरा ऊपर आ गया है। मैं करोड़ीमल को भी ऐड कर रहा हूँ, यहाँ पे ऊपर आ गया है। बट मैं यहाँ पे मान रहा हूँ कि मेरी पहले प्रायोरिटी क्या है, बीकॉम ऑनर्स है। इकोनॉमिक्स ऑनर्स को मैं सेकंड प्रायोरिटी पे लेके जाऊंगा। तो व्हाट आई नीड टू डू, मुझे बेटा यहाँ पे डाउन पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे डाउन पे क्लिक करूंगा, यू कैन सी ओवर हियर यहाँ पे मेरा डाउन आ गया। फिर डाउन करना पड़ेगा, मतलब एक एक डाउन करना पड़ेगा, एक एक को अप करना पड़ेगा। तो बेटर क्या है, पहले से एक लिस्ट बना लो, उसको वहां पे उसी के बेसिस के ऊपर
अपनी राइट साइड में अपनी प्रायोरिटी लिस्ट डालते चलो, जो कि एक राइट वे है। टास्क बड़ा है मगर काम बिल्कुल ये सही अटीक बनेगा। तो बच्चों मैंने आपके लिए एक छोटी सी प्रेफरेंस शीट बनाई है एक बेटर क्लैरिटी के लिए, जो कि एग्जाम्पल के रूप में, सो दैट आपको क्लैरिटी मिले कि आपको यहाँ पे शीट पे वर्क कैसे करना है। बेटे जो भी मैंने कोर्सेज सिलेक्ट किए थे उनके बेसिस के ऊपर मैंने कुछ कॉलेजेस को प्रायोरिटी दी है एंड कुछ कोर्सेज को मैंने प्रायोरिटी दी है। पहली प्रायोरिटी मैंने कोर्स को दी है, सेकंड प्रायोरिटी मैंने कॉलेज को दी है। एज यू कैन सी ओवर हियर, मेरी अगर मान लेते हैं प्रायोरिटी बीकॉम ऑनर्स है, तो मैंने बीकॉम ऑनर्स के जो टॉप कॉलेजेस थे उनको मैंने प्रेफरेंस दी है, जैसे एसआरसीसी, हिंदू कॉलेज, करोड़ीमल कॉलेज, हंसराज कॉलेज एंड दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स को प्रायोरिटी दी है। साथ में मैंने वेंकी कॉलेज को आपकी प्रायोरिटी दी है बीकॉम ऑनर्स के लिए। इसके बाद यू कैन सी ओवर हियर, मैंने सेकंड कोर्स अगर मेरी प्रायोरिटी में बीएमएस था तो मैंने बीएमएस के जो टॉप कॉलेजेस हैं उनको प्रायोरिटी दी है। एज यू कैन सी ओवर हियर, मैंने शहीद सुखदेव कॉलेज को दी है। सेकंड प्रायोरिटी मैंने श्री गुरु गोविंद सिंह कॉलेज को दी है। थर्ड प्रायोरिटी मैंने केशव महाविद्यालय को दी है। नो, अगर थर्ड प्रायोरिटी कोर्स मेरा अगर इकोनॉमिक्स ऑनर्स था तो इकोनॉमिक्स ऑनर्स के जो टॉप कॉलेजेस थे, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, करोड़ीमल कॉलेज, हंसराज कॉलेज, सेंट स्टीफेंस कॉलेज, मैंने इनको प्रायोरिटी दी है। अगर फोर्थ प्रेफरेंस वाला कोर्स मेरा अगर बीकॉम था तो मैंने बीकॉम के टॉप कॉलेजेस को प्रेफरेंस दी है, केएमसी कॉलेज, रामजस कॉलेज, खालसा कॉलेज, श्री वेंकी कॉलेज एंड सो ऑन। इट मींस अगर आप इस पैरामीटर्स पे कहीं ना कहीं अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बनाते हैं जो कि एक लंबी बनेगी, तो बड़े बनने देना, बट ये पैरामीटर कहीं ना कहीं आपके अच्छा हो सकता है। इस वे में कोर्स एंड कॉलेज दोनों को प्रेफरेंस आप देखते आगे बढ़ जाओ। तो बेटा इस वे में आपको अपनी प्रेफरेंस बनानी चाहिए। बनाने के बाद यहाँ पे आप सेव चेंजेस पे क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपसे आगे प्रोसीड के लिए पूछा जाएगा एंड उसको फाइनली सबमिट करके आप आगे बढ़ सकते हैं। तो पॉइंट ये आता है कि ये सब कॉलेजेस आपको कहाँ से मिल सकते हैं। जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, प्रेफरेंस शीट कोर्सेज वाइज एंड कॉलेजेस वाइज हमने अपनी वेबसाइट पे बनाई हुई है, यहाँ से जाके आप कॉपी कर सकते हो। बट बेटा आपको अपनी ब्रेनस्टॉर्मिंग थोड़ी करनी पड़ेगी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों पर डिपेंड मत हो, अपना दिमाग चलाओ क्योंकि कोर्स आपका है। Still, if you are facing some difficulty, you can contact us, you can talk to us. All the best to you. God bless you to all and stay connected.